हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और गुड मॉर्निंग नहीं, ये गुड इवनिंग का समय है, क्योंकि कल आधा ब्लॉग मैंने डाला था और आधा मैं आज डाल रही हूँ। तो आज हो रही है लक्ष्मी जी की पूजा, मतलब दीपावली की पूजा। लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा कर रही है। तो मम्मी आज सारी तैयारी कर रही है। और मम्मी जब चित्रकूट से लौटी तो उनको इतना तेज फीवर आ गया था, बहुत ही भयंकर। तो जा करके वो सीधे लेट गई थी। मैं तब इसीलिए तब ब्लॉग नहीं बना पाई। और ये देखिए पूरी तैयारी मम्मी ने फिर आकर के लगाई। आधी तो कर ही गई थी, आधी तैयारी मम्मी ने आके लगाई। ये कुछ कैंडल थी जो पापा लाए थे, तो इसको मैंने रंगोली जो बनाई थी उसमें सजा दिया था। कलश वगैरह तो सब बन ही गए थे पहले ही। और ले आए थे हम ग्वालिन, तो ग्वालिन को रख दिया था। और ये सारी चीज़ें, सारा सब सामान, मिठाई, लाई लावा जो लाया जाता है, नारियल, बतासा, गट्टा, खिलौना, ये सारी चीज़ें हम लोगों के यहाँ लाई जाती है दीपावली में। तो वो सारी चीज़ें मम्मी ने लगा करके रख ली। और अब ये जो दिए थे ग्वालिन के, वो भी जला दिए। और बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। इस बार की मूर्ति भी बहुत प्यारी आई थी। मतलब नई चीज़ें रहती ना तो अच्छी लगती है। नई लक्ष्मी जी, नए गणेश जी, मतलब नई मूर्तियाँ लाए तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अब पापा आ गए थे पूजा करने के लिए। और गाइस, मैं अच्छे से ब्लॉग ही नहीं बना पाई। मतलब मुझे लग रहा था कि ब्लॉग बन रहा होगा, लेकिन मैंने दूसरे फ़ोन से बनाया था ना, तो पूरा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन फिर भी जितना बन सका मैंने उतना शूट कर लिया था। और मतलब पूजा हो गई थी। पूजा होने के बाद सारे सब जगह मैंने दिए जला दिए थे। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये मैंने रंगोली बनाई थी उसमें दिया जला दिया था। और बाहर सब जगह दिए जला दिए थे। और मैं क्या कह रही थी, मैंने इतने सारे मतलब वो बनाए थे, ब्लॉग बनाए थे, लेकिन सब इधर उधर हो गए वीडियोस। ना कोई ढंग से क्लिप डल पाई ना कुछ। लेकिन फिर मैंने कहा जितना है उतना ही मैं शेयर कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पर बाहर जो है सारे दिए जला दिए थे। पूजा हो गई थी। पूजा का पूरा ब्लॉग बन ही नहीं पाया था, जितना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और इस तरीके से पूरा सजा दिया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। वीडियो मम्मी देखिए, चलिए बाहर से चल के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे 5 तो दिए रखे हुए थे। एक तो यहाँ रंगोली बनाई थी उसमें, 2 तो बाहर चौतरे में, एक तो टेबल में। और अब यहाँ से जैसे ही अंदर चलेंगे तो यहाँ पर 2 दिए रखे हुए थे। ऊपर झालर रखी हुई थी, उसमें भी ढेर सारे दिए रखे हुए थे। अभी सब्र करिए, छत भी चलेंगे, छत में भी दिखाएंगे। तो बरामदे में मैंने दिया रख दिया था। और यहाँ पर एक पंप में रख दिया था, ताकि पंप हमारा मतलब हमेशा सुरक्षित रहे, खुश रहे, दीपावली उसके लिए शुभ हो। और यहाँ पर ये जो मेरी प्यारी रंगोली थी वो, और ये तो मैंने बनाई थी रंगोली, वो उसमें रख दिया था। उसमें तो वही वाला दिया रखा जाता है ना, जो शाम के 4 बजे हम रख देते हैं, वो वाला दिया रखा हुआ था। इसके बाद यहाँ पर रख दिया था। और मेन अब छत में चलते हैं। तो छत में देखिए पूरी छत मैंने दिए से सजा दी थी। और बहुत ही मज़ेदार देखिए लग रही है। मतलब हर सबका घर टिमटिमा रहा है बल्ब से, दिए से। और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लगता है। तो दीपावली इसीलिए तो सबसे प्यारी लगती है, क्योंकि सबके घर जगमगा जाते हैं दियों से। और इसीलिए मैंने अच्छे तरीके से पूरी छत में अच्छे से दिए रख दिए थे, ताकि सब जगह एकदम उजेला ही उजेला आ जाए। कोई भी जगह ऐसी अंधेरे में ना रहे, हर जगह उजेला ही उजेला आ जाए। तो बस अब चलिए चलते हैं नीचे। और एक जगह और दिखाती हूँ, मम्मी ने बाथरूम में भी सब जगह दिए जो है रख दिए थे। तो आइए चलिए देखते हैं मम्मी ने कहाँ कहाँ दिए रखे। और दिए रखने के बाद मैं गई थी पटाखे छुटाने। तो सबसे पहले मैंने फुलझड़ी छुटाई, बॉम्ब भी लाई थी, वो बाद में छुटाया, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बाहर मोबाइल रखना सेफ़ नहीं था, कहीं कोई मतलब गिर विर ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा थे। बुलेट बम, सुतली बम, ढेर सारे बम लाई थी। एक बटरफ्लाई लाई थी, तो वो तो उड़ के एक सामने हमारे घर के सामने किराने की दुकान है, उनके घर में बोरी में जाके घुस गई थी। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो आग लग जाए, तो फिर इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो नानू ने फुलझड़ी छुटाई। और बस अब ये देखिए मैं फिर आ गई थी अंदर। तो ये अंदर भगवान जी के मंदिर में दिए रखे हैं इतने सारे। तो देख लीजिए कितने प्यारे। मेरे गले को क्या हो गया, मेरे गले को पता नहीं बोलते बोलते क्या हो जाता है, अजीब सा हो जाता है। जुकाम की वजह से थोड़ा सा है, और ये जुकाम बड़ी मुश्किल से जाएगा। तो यहाँ पर भी दिए रखे थे। और अब पापा लगा रहे हैं सबके टीका। तो भगवान जी से ले करके हम सभी को लगाएंगे अब पापा टीका। नानू को देखिए कितनी खुशी हो रही है। तो ये देखिए इस तरीके से सीढ़ी में रखे हुए थे 5 दिए मैंने रखे थे यहाँ पर। कितने प्यारे लग रहे हैं ना रखे हुए दिए। और ये रहा दिया जो कि बाथरूम में रखा हुआ है। मैंने कहा इसको भी दिखा दूँ। जब मम्मी बाथरूम में दिए रखती है ना, कितनी मज़ा आती है, क्या बताया जाए। लेकिन मम्मी कहती है सब। मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये है दीपावली के एक दिन बाद का ब्लॉग,
क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे होती है हमारे यहाँ गोवर्धन पूजा और कैसे बनाई जाती है चिड़िया। सो गाइस, ये चावल का आटा है जो कि दीपावली वाले दिन हम लोग मंदिर जहाँ पर पूजा करते हैं ना उसी के आगे रख देते हैं। मिट्टी का कुल्हड़ बोलेंगे, कुल्हड़ में बड़ा सा क्या बोलते हैं मिट्टी का मम्मी उसे, कुल्हड़, उसमें रख देते हैं। नंदवा मिट्टी का नंदवा रहता है, उसमें रख देते हैं। तो उस चावल को जगाया जाता है, कहा जाए हमारी भाषा में तो हम चावल को जगाते हैं और उसी जगाए हुए चावल से पीस करके जो है बनाई जाती है चिड़िया, जो कि गोवर्धन की पूजा में मम्मी लोग खाती हैं। और उसी से पार्टी बोर का बनाए जाते हैं, छोटे छोटे जो हम लोग खाते हैं बच्चों को दिए जाते हैं। और अगर आप लोगों को पूरी चावल मतलब चावल का यूज़ नहीं करना तो आप उसे चावल के खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि वो एक नंदवा भर चावल रहते हैं, कहा जाए तो पौवा भर चावल रहते हैं और ज़्यादा ही। तो यहाँ पर मम्मी ने चिड़िया, पार्टी बोर का और कुछ चावल के लड्डू बना लिए। और वैसे भी हमें पसंद है तो हम लोग खा लेते हैं, मुझे खास करके पसंद है, नानू को भी पसंद है, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज इसलिए नहीं खाया था क्योंकि एक तो मैंने बाल धुल लिए थे, दूसरी बात मेरा गले में बहुत ज़्यादा खराश थी, तो मैंने कहा उसे आराम से खाऊंगी जाऊँगी, तब थोड़ी सी धूप कड़क ले लूँगी क्योंकि ऐसा ना हो कि नुकसान कर जाए। तो अब आ गई मम्मी पीछे और अपने पैरों में लगा रही है रंग। यहाँ पर देखिए थाली में सारी चीज़ें रखी हुई है और ये थाली में रखी हुई है चिड़िया। मम्मी ने छोटी बनाई थी क्योंकि मम्मी ज़्यादा चिड़िया खा लेती तो उनके गले में जो है दर्द होने लगता है, इस वजह से वो कम ही बनाती, थोड़ी सी ही। और यहाँ पर गोवर्धन मम्मी ने कल बना दिए थे दोपहर में ही, मतलब हाँ कल दोपहर में ही बना दिए थे, क्योंकि इस तरीके से हो गया ना पूरा त्यौहार टेढ़ा मेढ़ा। तो गोबर था 2-3 दिन का आया, अगर वो ख़राब हो जाता इसलिए मम्मी ने बना करके रख दिए थे। और सुबह ही पूजा होनी थी, इस वजह से जल्दी जल्दी सब हो गया था रात में ही कंप्लीट। और सुबह मम्मी ने आराम से पूजा कर ली थी, क्योंकि भड़बड़ा के पूजा करने से अच्छा है एकदम इत्मीनान से अच्छे से पूजा करनी चाहिए। तो मम्मी पूजा कर रही है, सबसे पहले आचमन कर रही है, चलिए आइए देखते हैं। ताकि आप सभी लोग देख सकते हैं मम्मी कर रही है गोवर्धन महाराज की पूजा, क्योंकि 2 अमावस्या पड़ गई थी, एक कल थी और एक दीपावली वाले दिन, तो एक दिन का डिले हो गया। तो आज है गोवर्धन पूजा मतलब तीसरे दिन। तो मम्मी ने बनाई है चिड़िया, पार्टी बोर्ड का, ये सारी चीज़ें चावल के आटे की बनती है, तो वो थाली में जो रखी हुई ये और पूजा का सारा सामान। तो आइए चलिए देखते हैं कैसी पूजा होती है। बहुत सिंपल पूजा है और बहुत मज़ेदार पूजा है, तो चलिए देखते हैं। तो इसके बाद मम्मी कर रही है गौर माता की पूजा। और ये जो गौर माता बनाई गई है ना एकदम, मतलब ये जो गोबर रखा हुआ था ना उसी की बनाई गई एकदम फ्रेश, और मतलब पुरानी वाली नहीं है जो घर के अंदर रखी रहती है, ये वाली इन्हीं से बनाई गई है। और कलश की पूजा होती है, फिर उसके बाद गोवर्धन महाराज की पूजा करेंगी मम्मी। और हमारे यहाँ गोवर्धन मतलब ऐसे ही बनते हैं, पहाड़ कहा जाए तो पहाड़ वाले, उसके ऊपर ये जो आप देख रहे होंगे ऐसे कुछ रखा हुआ है। यहाँ पर मैं बंदर दिखा रही थी जो कि पेड़ में बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, और हमें लग रहा था जैसे कोई पेड़ के पत्ते काट रहा है, लेकिन पेड़ के पत्ते नहीं, ये बंदर शैतानी मचा रहे थे, बांदर कहीं के बांदर। इसके बाद तो मैं आप लोगों को गोवर्धन जी की बात बता रही थी ना, तो जो ऐसे देख रहे हैं वो गाय चढ़ रही है पहाड़ में, और एक बरेदी बाहर बैठा रहता है, चक्की चूल्हा और लोग सब कुछ बनाए जाते हैं इसमें। तो ऐसा बनता है मतलब हमारे यहाँ गोवर्धन। बहुत लोगों के यहाँ बहुत अलग अलग तरीके से बनते हैं, किन्हीं के यहाँ बिल्कुल इंसान जैसे बनते हैं, और हमारे यहाँ तो ऐसी पहाड़ वाले गोवर्धन जी बनते हैं। तो यहाँ पर मम्मी कर रही है पूजा, और अब गोवर्धन महाराज की पूजा कर रही है। फूल मम्मी ने यहीं से तोड़े थे, तो मम्मी ने कहा रख दे तो अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, और रुई लगा दी जाती है गोवर्धन महाराज के ऊपर, और बना दी जाती है ये बाउंड्री। ये बाउंड्री बहुत ज़रूरी है बनाना, अगर बाउंड्री नहीं बनाएंगे तो गोवर्धन महाराज जी और उनकी जो गैया हैं वो इधर उधर भाग जाएंगी, अब बेचारा बरेदी एक जगह बैठ करके कुछ कर ही नहीं पाएगा। इस वजह से ये बाउंड्री बनाना बहुत ही ज़रूरी काम हो जाता है। इसके बाद मम्मी ने लगा दिया था अच्छी तरीके से टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि पूजा में टीका ना लगेगा तो कैसे काम चलेगा तो वही मतलब है कि टीका लगा दिया मम्मी ने, और अब थोड़ा सा अक्षत डाल दिया मतलब चावल से। और फूल तो मम्मी ने पहले ही चढ़ा दिया था, लेकिन गोवर्धन जब पूजा होती है ना उसमें पीले फूल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पीले फूल नहीं है तो लाल, लेकिन पीले फूल बहुत ज़रूरी है चढ़ाना, तो आप ध्यान रखिए कि पीले फूल ज़रूर चढ़ाएं। और यहाँ पर पान, बतासा, नारियल, ये सारी चीज़ें मम्मी चढ़ा देंगी, क्योंकि मेन चीज़ें यही होती है जो भगवान जी लेते हैं। एक पान, बतासा, नारियल, दूसरा हवन, तीसरी आरती, चौथा प्रसाद तो वो खाते नहीं है।
लेकिन हम लगा देते हैं कि वो खा ले, उनके बहाने से हम खा लेते हैं, सीधी सी बात ये है। तो ये सारी चीज़ें मम्मी ने चढ़ा दी और अब बारी है आरती करने की, मतलब अगरबत्ती जलाने की, धूप की। और आपको मैं कहानी भी सुनाऊंगी, इसकी एक कहानी है छोटी सी प्यारी सी, उसको भी सुनिएगा। 2 मिनट की कही जाए तो 2 मिनट की भी नहीं है। पूजा हो चुकी है, टीक पूछ दिया मम्मी ने, पान बतासे चला दिए हैं, चढ़ा दिए, मतलब चला नहीं दिए हैं। और उसके बाद क्या कर दिया, अगरबत्ती जला दी। अगरबत्ती जलाने के बाद बेचारे केले के ऊपर ठूस दिए, उसके ऊपर पता नहीं कितना अत्याचार होता है। मुझे है जुकाम तो मैं खांस देती हूँ, खांसने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि देख सकते हैं बारिश हो रही पत्तों की। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो गाइस मम्मी कर रही है यहाँ पर हवन। ए बांदर, बांदरा, बांदरा पहुंचा दूंगी तुझे मुंबई के पास जो है। हाँ तो ये तेज बोलो। हाँ हाँ जय हो गोवर्धन महाराज की कही जाती है। और बिल्कुल साधारण सी कथा है, आप लोगों ने सुनी ही होगी, तो बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। तो गाइस मम्मी अब खा रही है चिड़िया, तो मम्मी खाएगी और बोलेगी। चिड़िया खाई है, और चिड़िया खाने के बाद बोला भी जाता है ची 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 ची। सो गाइस पूजा हो गई थी कंप्लीट। मम्मी ने चिड़िया को खा डाला था और उसके जो चिड़िया के अंडे रहते हैं वो ऊपर फेंक दिए थे चीर में। और ये हमारे प्यारे गोवर्धन महाराज जी, तो आप लोग भी उनके पैर पड़ लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।